करता है। मैं हूं कोमल ठाकरे और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित माहेश्वर सूत्र। 14 माहेश्वर सूत्रों को किस प्रकार से महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव के डमरू से सुना और किस प्रकार से एक पुस्तक जिसका नाम अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों की उन्होंने लिख दिया और सारे वर्णों को अपने पहले माहेश्वर सूत्रों में बताया, इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक जो लिखी है उसमें सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को बताया और ये माहेश्वर सूत्र जो है भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए थे। भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया था और उसके बाद 14 प्रकार की ध्वनियों को महर्षि पाणिनि जी ने सुना। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य के अवसान के समय में, नृत्य के समाप्ति पर जो डमरू का वादन किया, उसी से महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र सुनाई पड़े और यही 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। इन सूत्रों को शिव सूत्र भी कहा जाता है। चूँकि ये 14 सूत्र थे इसलिए इनको चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। ये प्रत्याहार सूत्र भी कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें वर्णों के बारे में उल्लेख किया है तो ये वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहलाते हैं। चूँकि हम सभी संस्कृत के छात्र या शिक्षक हैं और हम अगर माहेश्वर सूत्रों को नहीं जान पा रहे हैं तो हमारा संस्कृत पढ़ना व्यर्थ है, आगे हमें संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए अगर संस्कृत को हम पढ़ रहे हैं, संस्कृत का व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब ये भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए थे और इस बात को स्वयं पाणिनि जी ने अपने श्लोक में बताया है। श्लोक लिखा है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धृत कामा सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। श्लोक में उन्होंने लिखा है कि भगवान शिव जो है भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे महर्षि पाणिनि और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर नृत्यावसाने अपने नृत्य के अवसान के समय में समाप्ति पर नटराज राज मतलब शिव को कहा गया है। शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने ननाद यानी बजाया, ढक्का मैंने डमरू को, नव पंचवारम कितनी बार बजाया? नव पंच मतलब 9 और 5 कितने? 9 और 5 14 वारम कितने बार बजाया? 14 बार डमरू को बजाया। उसको महर्षि पाणिनि जी ने सुना। किस लिए सुना? उद्धृत कामा सनकादि सिद्धान। उद्धृत कामा मतलब उत्सुक थे सुनने के लिए। कौन? सनक आदि जो उस समय के सिद्ध ऋषि लोग थे वो सनक आदि ऋषियों के उद्धार के लिए शिव सूत्र जाल की रचना महर्षि पाणिनि जी ने की, जो कि भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार से यहाँ स्वयं पाणिनि जी ने कहा है कि ये भगवान शिव के डमरू से निकले थे और जब से लेकर लगभग आज से 25 से 2700 से 3000 साल लगभग पुराना जो हमारा ये संस्कृत का व्याकरण है आज भी जैसे का वैसा बना हुआ है। आज भी इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो महर्षि पाणिनि ने की थी अष्टाध्यायी पुस्तक से। और वो पाणिनि जी ने सबसे पहले जो सूत्र सुना था वो कहाँ से आए थे? वो शिव के डमरू से आई थी ध्वनि, 14 ध्वनियाँ। और उन ध्वनियों के बाद ही पूरी की पूरी पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय वाली एक पुस्तक थी। प्रत्येक अध्याय में इसके 4-4 चरण या पद है, कुल 32 पद है और लगभग 4000 सूत्र की एक विशाल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक पाणिनि जी ने लगभग 7वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में लिखा है। और इसके बाद भी इसमें थोड़ा बहुत कुछ सुधार करने का जो कार्य बच गया था तो वो काम किया है कात्यायन ने और महर्षि पतंजलि जी ने। तो कात्यायन ने वार्तिक लिखा है इस पर और महाभाष्य की एक पतंजलि की सबसे बड़ी टीका इस पर लिखी गई है जिसका नाम महाभाष्य है। तो ये दोनों कात्यायन और वार्तिक ने इस व्याकरण को और अधिक सुदृढ़ बनाया है पाणिनि के बाद। तो पाणिनि जी पर हाथ था भगवान शिव का और शिव ने अगर जिस चीज़ का निर्माण किया है
तो वो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव संहार और निर्माण दोनों के देवता माने जाते हैं, और जिसने अपना घर खुद बनाया है उसको तो तोड़ना असंभव है, वो तो तोड़ नहीं सकते, और दूसरा उसको कोई छू नहीं सकता, ऐसा कहा गया। इसलिए हमारा ये व्याकरण आज भी जैसे का वैसा बना हुआ है, ऐसा मानना हमको पड़ेगा। तो मैं आज चर्चा कर रहा हूँ माहेश्वर सूत्र के बारे में। तो ये जो 14 ध्वनियाँ थी, ये 14 ध्वनियाँ क्या थी, कैसे हुई, और उसके बाद कैसे उन्होंने 4000 सूत्र पाणिनि जी ने लिख लिए, इस पर आज मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ। तो वो जो ध्वनियाँ थी, ये इस प्रकार से ध्वनियाँ आई और डमरू से निकली, और पाणिनि ने सुना, उसको आत्मसात किया, और उसके बाद निरंतर 4000 सूत्र लिख डाले। तो पहली ध्वनि थी अ ई उ न, फिर रील री क ए ओ इंग ऐ औ च हय वर ट ल ण य म इंग ण न म। उसके बाद थी झ भ य ग ड ध श ज ब ग ड द श ख प छ ठ थ छ ट त व क प य श श श र और ह ल। तो ये 14 ध्वनियाँ जो भगवान शिव के डमरू से निकली, महर्षि पाणिनि ने इसको सबसे पहले अपनी पुस्तक में स्थान दिया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये किस किस काम के हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग करना है। ये अब आप लोग ने इसके पहले भी शायद इनको देखा होगा। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, 14 ध्वनियाँ अ ई उ ण रील री क ए ओ इंग ऐ औ च हय वर ट ल ण य म इंग ण न म झ व य ग ड द श ज ब ग ड द स ख प छ ठ थ छ ट त व क प य श श श र और ह ल। ये 14 ध्वनियाँ। आप एक चीज़ इनमें देखेंगे कि हर सूत्र के अंतिम वर्ण में हलंत लगा हुआ है, सबके अंतिम में देखेंगे हलंत लगा हुआ है। अब यहाँ से चालू होगा, ये वर्ण है, संस्कृत की वर्ण है, ये वर्णमाला भी कहा गया है। हमारा क्रम थोड़ा चेंज है, हम जैसा पढ़ते आए हैं अभी तक स्कूलों में, वो थोड़ा इससे अलग है, लेकिन ये भी बिल्कुल प्रमाणिक है, और इसमें भी सारे सूत्रों का इसी के आधार पर बनाए गए हैं। संधि जब पढ़ेंगे तो ये बड़े काम के हैं। तो यहाँ से अब देखेंगे अंतिम हलंत, सब वर्ण में अंतिम में हलंत है। मतलब ये है कि एक सूत्र उन्होंने इसके बाद लिखना प्रारंभ कर दिया, हलयंतम। एक सूत्र क्या लिख दिया, हलयंतम। आगे देखेंगे हलंतम मतलब कि जिस अंतिम वर्ण में हलंत लगा है, उस वर्ण का उन्होंने कहा कि लोप हो जाएगा। तो लोप कैसे होगा, तो उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया हलयंतम। मतलब माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, उसका हलयंतम सूत्र से लोप हो जाएगा। और लोप करने के लिए फिर एक सूत्र दिया। तो कौन सा सूत्र दिया, तस्य लोपः। एक सूत्र दिया, तस्य लोपः करके एक सूत्र उन्होंने दिया। तो वो तस्य लोपः सूत्र इसके आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि जो अंतिम हलंत वाले वर्ण हैं, उनका लोप हो जाएगा। जिनका लोप हो जाएगा मतलब उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। संस्कृत में उसको लोप न करते हुए क्या कहेंगे, इत संज्ञा। मतलब ये कि जिस वर्ण की इत संज्ञा हो गई, मतलब उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इत संज्ञा करने वाला सूत्र, मैं इसकी चर्चा कर रहा था अभी। तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो हलयंतम है। यानी उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होता है, उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा। मतलब जिसकी इत संज्ञा हो गई, उसका क्या हो जाता है, तो लोप हो जाता है। मतलब किसका लोप होगा, जो अंतिम, प्रत्येक सूत्र के अंतिम में जो हलंत वाला वर्ण है। जैसे अ ई ऊर्ण में कौन सा है, ण। तो ण की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, यानी ण का लोप हो जाएगा। रील री क में क का लोप हो जाएगा। ए ओ इंग में इंग का लोप हो जाएगा। आई औ च में च का लोप हो जाएगा। आखिरी वाला सूत्र देखे ह ल, तो ल का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक सूत्र के अंतिम हलंत वाले वर्ण का लोप हो जाएगा। अब लोप होगा मतलब क्या हो जाएगा, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। उसको इत संज्ञा संस्कृत में कहा जाता है, उसका नाम दे दिया गया इत संज्ञा। और जिसकी इत संज्ञा हो गई, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो लोप करने वाला सूत्र, इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, कभी पूछा परीक्षा में बच्चों को, क्योंकि 9th और 10th में अब यही व्याकरण चलने वाली है। तो 1.3.3 नंबर पे लिखा, मतलब पहले अध्याय के तीसरे चरण का तीसरा सूत्र है ये हलयंतम। उपदेशावस्था में जो अंतिम हलंत वाला वर्ण होता है, अंतिम हल वाला वर्ण होता है, तो उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है।
अब उसका लोप किस सूत्र से होता है, तो किस सूत्र से होता है, तस्य लोपः। किस सूत्र से होगा, तस्य लोपः एक सूत्र होता है, उस तस्य लोपः सूत्र से जिसकी इत संज्ञा हो गई उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। तो ये भी हमको बच्चों को बताना पड़ेगा, और बच्चे लोग अगर है सुन रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा। अब बताएंगे कि जैसे अ ई ऊर्ण है, अभी मैंने इसके पहले ही बताया था कि अ ई ऊर्ण में जो ण है इसकी क्या हो जाएगी, अब इत संज्ञा हो जाएगी। रील र क में जो क है इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। तो किस सूत्र से होगी, तो हलियंतम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। मतलब अब अ ई ऊर्ण में कितने वर्ण बचे, बात ये है। अ ई ऊर्ण में है कितने वर्ण, यहाँ 4 दिख रहे हैं, लेकिन कितने वर्ण मानेंगे, अब अ ई और उ केवल 3 वर्ण मानेंगे। ण का क्या हो जाएगा, ण का लोप हो जाएगा, केवल 3 ही वर्ण मानेंगे। अब रील री का में कितने वर्ण होंगे, केवल 2 वर्ण होंगे। क्यों, क्योंकि री और री ही मानेंगे। क का क्या हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगी, जिसकी इत संज्ञा हो गई उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से इत संज्ञक वर्ण कहलाएंगे सारे के सारे अंतिम हलंत वाले, मतलब 14 वर्ण, 14 सूत्र के 14 अंतिम में हलंत है, उन सबका क्या हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगा, और जिसकी इत संज्ञा हो जाएगी उसका लोप हो जाएगा, मतलब उसको वर्णमाला में नहीं गिनेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें से जो हमने अभी तक सूत्र देखे हैं, उन सूत्र में से छोटे छोटे प्रत्याहार बनाए जाएंगे। छोटे छोटे क्या बनाए जाएंगे, प्रत्याहार बनाए जाएंगे। मतलब ये कि जैसे अ ई ऊर्ण है, तो अ ई ऊर्ण से ऐसे छोटे छोटे प्रत्याहार बनाएंगे। जैसे एक बन गया ये अण प्रत्याहार, मतलब प्रत्याहार का मतलब ये कि किसी का नाम बहुत बड़ा है तो उसको छोटा करना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार का मतलब ही होता है संक्षेप, संक्षेप यानी छोटा, संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार कहलाता है। तो प्रत्याहार, तो जैसे अब मैंने यहाँ पर अण लिख दिया, तो अ से लेकर, इसका मतलब ये है कि अ से लेकर ण तक के जितने भी वर्ण हैं उस अण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया रिक, क में हलंत आएगा, ठीक है, तो क का तो लोप हो गया। अब रिक मतलब कितने वर्ण है इसमें, री अकेला नहीं है, रील री क 2 सूत्र है ना इसमें, दो वर्ण है, री और री दोनों इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे छोटे छोटे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, और इन 14 सूत्रों से कुल 42 प्रत्याहार बनाए गए। कितने प्रत्याहार बनाए गए, 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम अच प्रत्याहार के बारे में। आपने कभी सुना होगा अच संधि पढ़ा होगा, हल संधि पढ़ा होगा। तो संस्कृत में जो स्वर होते हैं उनको क्या कहते हैं, अच कहते हैं। आज मैं इस चीज़ को सिद्ध करके बताऊंगा कि संस्कृत में स्वर को अच क्यों कहते हैं और व्यंजन को हल क्यों कहते हैं। ये चीज़ भी महर्षि पाणिनि जी ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में बताया, और इन माहेश्वर सूत्रों के साथ ही बताया। इसी के कारण ही बताया, इन ध्वनियों के में ही समाहित है कि स्वर को अच और व्यंजन को हल क्यों कहा जाता है। तो अब देखेंगे कि मैं अभी बात कर रहा था कि इसकी छोटे छोटे प्रत्याहार जो बने 42 प्रत्याहार, मतलब इन्हीं 14 सूत्रों से छोटे छोटे। जैसे किसी का नाम रवि शंकर है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या बोल देते हैं, आर्यस बोल देते हैं। तो इस प्रकार, जैसे मेरा नाम कोमल प्रसाद है तो केपी लिख देता हूँ, तो ये छोटा रूप हुआ ना उसका। तो इसी प्रकार से महर्षि पाणिनि ने भी इन 14 सूत्रों के छोटे छोटे कितने प्रत्याहार बनाए, 42 प्रत्याहार बनाए। कितने, 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया। अब वो 42 प्रत्याहार तो अभी मैं पूरे नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत काम के जो है वो जरूर बताऊंगा। सबसे पहले तो अच बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं इसकी, अ से लेकर ण तक एक प्रत्याहार बन गया, कौन सा, अण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बन गया, ये अण प्रत्याहार। इसका मतलब ये है कि अ से लेकर ण तक के जितने भी वर्ण हैं वो इस अण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और इसके लिए एक सूत्र भी दिया था उन्होंने, आदिरंतेन संहिता। इत संज्ञक वर्णों जो प्रत्याहार बनाने के लिए जो सूत्र था वो था कौन सा, आदिरंतेन संहिता। अभी इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा मैं, आदिरंतेन संहिता के बारे में। तो उसका मतलब ये कि आदि यानी पहला और अंतिम हलंत वाले वर्ण के पहले वाला वर्ण तक जितने भी वर्ण होंगे वो सब उस सूत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब यहाँ अण प्रत्याहार है तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ से लेकर ण तक के जितने भी वर्ण होंगे वो सारे के सारे वर्ण उसमें शामिल होंगे। मतलब ये कि अ भी होगा, ई भी होगा और उ भी होगा और ण भी होगा। लेकिन ण का क्या हो जाएगा,
न का तो लोप हो जाएगा क्योंकि उसमें हलंत लगा। इसके मैंने पहले ही सूत्र बता दिया, हल्यंतम और तस्य लोप सूत्र से उसका इत संज्ञा हो जाएगा, और जिसकी इत संज्ञा हो जाएगी मतलब उसका लोप हो जाएगा। तो अर्ण में कितने वर्ण हुए? अब अर्ण में कितने वर्ण हुए? तो आप बिल्कुल सही पहुंचे, 3 वर्ण हुए। वैसे री से लेकर क तक चले रिक, तो एक प्रत्याहार बन गया रिक। तो अब रिक में कितने वर्ण होंगे? तो रिक में री होगा और री होगा, क की इत संज्ञा हो जाएगी। एंग में कितने वर्ण होंगे? तो ए और ओ होंगे, इंग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ऐच में कितने वर्ण होंगे? तो ये छोटा प्रत्याहार बने ना, ये सब छोटे छोटे प्रत्याहार। ऐच में कितने वर्ण होंगे? ऐ और औ होंगे। तो ऐसे ही करके अब मान लो ऐसा करते हैं, हम ई से लेकर के क तक चलते हैं। तो कौन सा प्रत्याहार बन गया? एक कौन सा प्रत्याहार बन गया? एक इक प्रत्याहार बन गया इक प्रत्याहार। अब इक प्रत्याहार में कितने वर्ण है? तो इक प्रत्याहार में कितने वर्ण है? ई से लेकर क तक जाएंगे, अ नहीं, अब ई से आदि यानी पहला वाला वर्ण, उस प्रत्याहार का पहला वर्ण ई से लेकर कहाँ तक? क तक। मतलब ई है, ऊ है, ण रहेगा क्या? नहीं, ण की तो इत संज्ञा हो जाएगी, री और री, और क की भी इत संज्ञा हो जाएगी। मतलब इक प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे? 4 वर्ण होंगे, ई, ऊ, री और री। तो इस प्रकार से ये रिक प्रत्याहार हो गया। अब ऐसे ही चले हम अगर एच प्रत्याहार, एच नहीं, अब एच बोल रहा हूँ मैं, एच प्रत्याहार की बात करें तो एच में कितने वर्ण होंगे? ए होगा, ओ होगा, आई होगा और औ होगा। इंग का लोप हो जाएगा और च का भी लोप हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगी। तो ये यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे कि छोटे छोटे प्रत्याहारों से जो छुपे रहते हैं वर्ण, उसका हमें ज्ञान हो जाता है। अब एक बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं। अ से लेकर चले हम तो कहाँ तक आ गए? ये च तक आ गए। अ से लेकर च तक तो कौन सा प्रत्याहार बन गया? कौन सा प्रत्याहार बन गया? एक अच प्रत्याहार बन गया। अच प्रत्याहार बना अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं ये आप जरा देखिए, आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा है, आप खुद अनुमान लगा लिए होंगे। अ, ई, ऊ, ण का लोप हो जाएगा, मतलब इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, इसको नहीं गिनेंगे। री, री, क की इत संज्ञा हो जाएगी, ए, ओ, इंग की इत संज्ञा हो जाएगी, ऐ और औ, और च की भी इत संज्ञा हो जाएगी। यानी कितने वर्ण हैं? ए, अ, ई, ऊ, री, र, ए, ओ, ऐ, औ। ये इतने वर्ण जो है ये क्या कहलाएंगे? ये अच के अंतर्गत आएंगे। 9 वर्ण जो होते हैं ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और अच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? स्वर होंगे। इसीलिए संस्कृत में स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। जो माहेश्वर सूत्र में पहले 4 सूत्र दिए गए हैं वो स्वरों के लिए हैं, यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज़ को हमको याद रखना है। आज हमने सिद्ध कर दिया कि संस्कृत में स्वर को अच क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं कि जो माहेश्वर सूत्र में जो पहले 4 सूत्र है, अ से लेकर कहाँ तक? च तक, वो जो सूत्र है वो सारे के सारे स्वरों को बताता है। इसीलिए संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को आज क्लियर हो गई कि संस्कृत में स्वर को अच क्यों कहते हैं। अभी हल क्यों कहते हैं मैं ये भी बताऊंगा इसके आगे, हल प्रत्याहार में। तो ये संधि में हमको बहुत काम आएंगे आगे, और भी बहुत सारे सूत्र लगेंगे जब उसमें ये बहुत काम के हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये आई कि जब भाई अ, ई, ऊ, री, र, ए, ओ और अयो में काम चल रहा है तो ये क्यों लगाया उन्होंने? ण क्यों लगाया? क क्यों लगाया? इंग क्यों लगाया? च क्यों लगाया? इसका भी एक महत्व है। इत संज्ञक वर्ण, यानी इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं ये। इत संज्ञक वर्ण क्यों बोले उन्होंने, क्यों सुने? तो उसका भी कारण है भाई, इत संज्ञक क्यों? क्योंकि उनको प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उसकी आवश्यकता हमको होती है। इसका यहाँ लिखा हुआ है, इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के लिए किया जाता है। तो ये एक काम की चीज़ है कि संज्ञक वर्णों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो प्रत्याहार बनाने के लिए किया जाता है। कितने माहेश्वर सूत्र है? तो 14 माहेश्वर सूत्र है। स्वरों के लिए कितने सूत्र दिया है? तो 4 सूत्र दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके फिर दीर्घ छुपा हुआ है। अ का दीर्घ इसी में छुपा, उन्होंने बाद में बताया इस चीज़ को। ई का दीर्घ है, ऊ का भी दीर्घ है, प्लुत भी होते हैं इनके। री का भी दीर्घ होता है। री एक ऐसा वर्ण है उसका केवल ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता। और ए जो है ये दीर्घ ही होता है, इसका ह्रस्व नहीं होता। और ओ का भी ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ अपने आप में है, और ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये जब वर्ण की बात कर, जब वर्णों पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत, तो उसमें सारी चीज़ों को ये बताएंगे कि ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या होता है। 3 प्रकार के स्वर होते हैं, व्यंजन नहीं होते ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, केवल स्वर ही ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होते हैं। अ केवल 18 प्रकार के होते हैं। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, इतना भी विस्तृत नहीं बताऊंगा मैं।
18 प्रकार के अ केवल होते हैं, ई 18 प्रकार के होते हैं, उ 18 प्रकार के होते हैं। तो ये एक बात में चर्चा का विषय विस्तृत है, ये जब विस्तृत गहन अध्ययन करेंगे तब हम इस पर कभी बताऊंगा, कभी वीडियो बनाऊंगा इस पर। तो अभी केवल इतना याद रखेंगे कि ये अच प्रत्याहार है। अब प्रश्न ये है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में स्वरों की संख्या केवल और केवल 9 ही सही आंसर होगा। इस चीज़ को आप लोग आप याद रखेंगे, संस्कृत में स्वर 9। आगे चलते हैं हम हल प्रत्याहार की ओर। अब हल प्रत्याहार जो 5वां सूत्र है, ह य व र ट ल ण य म ङ ण न म झ ब य ग ढ द श ज ब ग ढ द श क प च ट त व क प य श श श र और हल। ये जो 12 सूत्र दिए हैं, सॉरी 10 सूत्र जो है ये किससे संबंधित है? ये हल प्रत्याहार बनाएंगे। अब हल प्रत्याहार क्या होते हैं? जब भी मैंने चर्चा किया था, इसको एक बार देख लेते हैं कि प्रत्याहार विधेयक सूत्र क्या होता है। तो प्रत्याहार करने वाला जो सूत्र होता है वो आदिर अंतेन संहिता होता है। और अंतिम, अब आदिर अंतेन संहिता का मतलब क्या है? तो ये बता दे रहे कि अंतिम इत वर्ण के साथ, मैंने इस पर चर्चा कर चुका है। अंतिम इत वर्ण मतलब अंतिम हलंत वाला जो वर्ण है, इत वर्ण मतलब हलंत वाला, अंतिम हलंत वाले वर्ण के साथ आदि वर्ण, आदि यानी पहला वाला वर्ण, और उसके बीच के सभी वर्ण का बोधक होता है। यानी इस हलंत वाले के पहले वाला और आदि वाले के बीच में जितने भी वर्ण होंगे उन सब का वो बोधक होता है। क्या ये सूत्र की व्याख्या है आदिर अंतेन संहिता की? आदि अंतेन सह इता, इता यानी इसके साथ में, ठीक, इत वर्ण के साथ में जो भी है वो सब उसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो अब यहाँ से चालू करेंगे ह य व र ट से। तो ह य व र से लण। अब यहाँ से देखो एक प्रत्याहार ह से नहीं बनता है, वो तो ध्वनि में सुन लिया उन्होंने। य से लेकर न तक चले हम, तो एक प्रत्याहार बन गया। कौन सा प्रत्याहार बन गया? य से लेकर ण तक बने तो कौन सा प्रत्याहार बन गया? एक यण प्रत्याहार बना। कहाँ से चालू किए? य से लेकर ण तक। तो कौन सा प्रत्याहार बना? बहुत काम का प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो कितने वर्ण हैं यण प्रत्याहार में? यण प्रत्याहार में य है, व है, र है और ल है। ठीक है, ये 4 सूत्र किसमें दिए हैं? यण प्रत्याहार के। 4 वर्ण यण प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, ऐसे ही यम प्रत्याहार पे चले तो यम प्रत्याहार में 5 वर्ण आ जाएंगे। झष प्रत्याहार पे गएंगे तो झष प्रत्याहार में भी 5 वर्ण आ जाएंगे। और जबकि झ और ये श, तालव्य श, इस पे जाएंगे झष तो इसमें 10 वर्ण आ जाएंगे। ऐसे ही ह से लेकर, इस ह से लेकर ल तक चले, यहाँ तक अंतिम वाले ल तक चले। ह से लेकर कहाँ तक? ल तक। ये ह से लेकर कहाँ तक? ल तक। तो कौन सा प्रत्याहार बना एक हमारे पास? हल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बना? हल प्रत्याहार। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत यहाँ जितने भी वर्ण होंगे वो सारे के सारे क्या है? व्यंजन वर्ण है। इसीलिए संस्कृत में व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। अब कितने वर्ण है इसमें? ह से लेकर ये यहाँ तक देखेंगे तो कुल वर्ण होंगे 34। कितने वर्ण होंगे? 34। लेकिन एक चीज और देखेंगे आप, 5वें सूत्र का पहला वर्ण क्या है? ह। और 14वें सूत्र का पहला वर्ण भी क्या है? ह। मतलब ह ध्वनि को पाणिनि जी ने 2 बार सुना, ऐसा उन्होंने सुना है। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को बोला कि ये जो ह है ये अंतिम वाले ह को मानना पड़ेगा। वो तो सूत्र बनाने के लिए ऐसा किया क्योंकि श श श ह ये 4 जो है ये ऊष्म वर्ण है ये, इसलिए यहाँ पर शल प्रत्याहार माना जाएगा। तो ये वाले ह को वर्णों में काउंट नहीं करेंगे। और कुल कितने वर्ण हो जाएंगे फिर? 34 में से एक ह कम हो जाएगा। अब ह को 2 बार थोड़ी गिनेंगे। तो 33 वर्ण कितने? तो कुल व्यंजन अब कितने हैं हमारे पास में? कुल व्यंजन होते हैं 33। और निश्चित है कि 33 ही व्यंजन होंगे, इसके अलावा 39 और 36 ये नहीं। वो तो संयुक्त व्यंजन और बाकी दूसरे व्यंजन जुड़ के हुए हैं, द्विगुण व्यंजन, वो उस पर चर्चा अलग से करेंगे हम। तो अभी केवल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 9 होते हैं। तो ये था हल प्रत्याहार, हमने देखा छोटे छोटे प्रत्याहार बनाए। अच्छा, अब सूत्रों के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस सूत्र में किस जो माहेश्वर सूत्र है इसका किस प्रकार से उन्होंने उल्लेख किया, क्या क्या सबसे पहले सम्मिलित किया है। तो सम्मिलित में क्या क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपने सूत्रों में स्वरों को बताया, मैंने इस पर चर्चा कर चुका है। पहले 4 सूत्र में किसको बताया? स्वरों को बताया। स्वर भी 2 प्रकार के बताए, एक बार और देख लेते हैं उसको हम।
सबसे पहले स्वरों को बताया। स्वर में सबसे पहले ये जो 5 स्वर है ये प्रारंभिक स्वर कहलाते हैं। तीसरे और चौथे सूत्र में उन्होंने क्या बताया, दीर्घ स्वरों को बताया। उसके बाद मतलब पहले 4 सूत्रों में स्वरों को बताया। उसके बाद उन्होंने ह को नहीं गिनना है, ह को नहीं गिनना है। तो अब यहाँ से चालू किए य व र ल, तो ये जो होते हैं उसके बाद उन्होंने अंतस्थ वर्णों को बताया। यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं। इसका भी एक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि हमने तो क ख ग घ इंग पढ़ा है, छ छ ज ज पढ़ा है, ऐसा नहीं। यहाँ पर भी एक सिस्टम है और वो सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो महर्षि पाणिनि जी का ही विवेक था और भगवान शिव की उन पर कृपा थी कि ये सारी चीज़ें हो गई। तो क्योंकि भैया हमारा जो संस्कृत का व्याकरण है 3000 साल लगभग होने जा रहे हैं, इतना पुराना जैसे का वैसा बना हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान शिव की कृपा है, तो इसलिए बना हुआ है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले उन्होंने क्या दिया, 5वें और 6वें सूत्र में क्या बताया, उन्होंने अंतस्थ वर्णों को बताया। उसके बाद क्या बताया, य म इंग न न म, ये क्या बताया उन्होंने, ये आप सोचो, ये इस वर्णों को 3 भाग, व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर को तो बता दिया, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होता है एक तीसरा प्रकार। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उष्ण वर्ण। आप लोग शायद जानते हैं सभी लोग। स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, उष्म 4 होते हैं। तो उन्होंने अपने माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले बताया क्या, अंतस्थ वर्ण य व र ल, ये सिमी वाविल भी कहलाते हैं। मतलब कहीं स्वर कहीं व्यंजन का काम भी करते हैं। ये जब यण संधि पढ़ेंगे तब इसकी हम बात करेंगे। दूसरा उन्होंने बताया क्या, य म इंग न न, म की तो ईच संज्ञा हो जाएगी, ईच संज्ञा तो हर जगह होगी। मतलब ये 5 वर्ण कौन से हैं, ये स्पर्श वर्ण के यानी वर्गों के 5वें वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद 8वें और 9वें सूत्र में देखेंगे झ ब ग ड ध, ये जो है ये वर्गों के चौथे वर्ण है। कौन से वर्ण है, ये वर्गों के चौथे वर्ण है स्पर्श व्यंजन में। 10वें सूत्र में ज ब ग ड द श में जश प्रत्याहार होता है, इसके अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण है, ये वर्गों के तीसरे वर्ण है। उसके बाद जो 11वां सूत्र है ख प छ ट थ, 5 वर्णों का ये जो है ये वर्गों के दूसरे वर्ण है। ख प छ ट थ, ये कौन से वर्ण है, वर्गों के दूसरे वर्ण है। जबकि 11वें सूत्र में च ट त और 12वें सूत्र का क प, 12वां यहाँ पर था, ये क प, यहाँ से 12वां सूत्र चालू हो गया है। च ट त क प, ये 5 वर्ण वर्ग के कौन से वर्ण है, ये पहले वर्ण है। और 13वें सूत्र में और 14वें सूत्र में श श श और ये ह, ये कौन से वर्ण है, ये उष्म वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं, ये उष्म वर्ण कहलाते हैं। इसका मतलब ये कि महर्षि पाणिनि ने अपने 14 सूत्रों में सबसे पहले स्वरों को बताया, उसके बाद अंतस्थ वर्णों को बताया, फिर वर्गों के 5वें वर्ण, वर्गों के चौथे वर्ण, वर्गों के तीसरे वर्ण, वर्ग के दूसरे वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण, और अंतिम 2 सूत्रों में कौन से वर्ण बताया, तो उष्म वर्णों का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा वर्णों का उन्होंने समावेश यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी ने कर दिया। अब बात ये है कि ये क्या क्रम सही है कि कहीं पर झ है, कहीं पर ज है, इसका भी एक निश्चित क्रम है। ऐसे खड़ी लाइन में देखेंगे आप तो वर्गों के जो 25 वर्ण हैं, य व र ल तो ठीक है और श श श ह भी ठीक है। अब इसमें भी आप देखेंगे तो जो स्पर्श वर्ण है उसमें भी पहले उन्होंने पूरे जो 5 सूत्रों को जब आप लाइन से मिलाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, एक टेबल बना हुआ है मेरे पास यहाँ पर, इसमें देखो सबसे पहले स्वर ध्वनियाँ हैं, सबसे पहले स्वर ध्वनियाँ है अ ई उ री री और ए ओ आई औ। तो ये सबसे प्रारंभिक स्वर कहलाते हैं यहाँ तक, और उसके बाद में ये व्यंजन दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह को काउंट नहीं करना यहाँ पे। देखो ये आ गया क्या, य व र ल, अभी जो मैं आपसे चर्चा किया था। उसके बाद देखो य म इंग न न, ये आए थे झ ब ग ड द, ज ब ग ड द, ख प छ ठ थ, च ट त और क प, ये इतने थे। तो देखो सबसे पहले उन्होंने कौन से, ये जो ऐसा क्रम बनाया है, सबसे पहले उन्होंने वर्गों के दूसरे वर्ण लिखे हैं। यहाँ पर वर्गों के कौन से वर्ण है, ये ऐसा वाला क्रम देखेंगे आप, सीधा वाला क्रम। कौन से वर्ण है, तो म भ ब फ प, तो ये पहले ये 5वें हैं, ये कुछ यहाँ पर मिस्टेक है। तो इस प्रकार से एक उन्होंने ये क्रम बनाया है उसका। तो ये दूसरे हैं, ये 5वें हैं, नहीं सॉरी, ये सारे के सारे ये च वर्ग के हैं। अब सही है,
ये सारे के सारे जो वर्ण हैं ये कौन से वर्ग के हैं? ये च वर्ग के हैं। ये कौन से वर्ग के? प फ ब भ म ये प वर्ग के। ये देखो क ख ग घ ङ, ये कौन से वर्ग के? क वर्ग के हैं। ये ट ठ ड ढ न त वर्ग के हैं। और ये त थ द ध न कौन से वर्ग के? त वर्ग के हैं। प्रत्येक वर्गों का ऐसा क्रम भी बनते चला। तो इतना व्यवस्थित जो क्रम था महर्षि पाणिनि जी ने जो अपने माहेश्वर सूत्रों में बनाया है, तो निश्चित ही आप माहेश्वर सूत्रों के बारे में समझ गए होंगे कि क्या होते हैं माहेश्वर सूत्र। इसके बाद उन्होंने फिर संज्ञाओं के बारे में बताया। संज्ञा प्रकरण यहाँ पर आया कि प्रत्याहार संज्ञा कैसे होती है, हलंतम संज्ञा कैसे होती है, तत्सर्य, ये सारे के सारे संज्ञा सूत्रों का भी उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है। उसके बाद उच्चारण स्थानों को बताया। उच्चारण स्थान के बाद उन्होंने फिर उनके प्रयत्नों के बारे में चर्चा की, जो कि इस बार कक्षा 9वीं और 10वीं की पुस्तक में अगले वर्ष से 10वीं में आ जाएगा। इस वर्ष से 9वीं में पूरा का पूरा माहेश्वर सूत्र और वर्णों के बारे में विस्तृत प्रथम पाठ उसका दिया हुआ है एक पुस्तक व्याकरण विधि में। तो इस पर और मैं आगे चर्चा करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।